तो स्वागत है अभी आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है इकोनॉमिक्स की वीडियो स्टार्ट की हुई है, ठीक है जी। उसमें हम जो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है जी, अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था, उसके प्रकार, उसके क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। तो आज हम जो है मुद्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि मनी के बारे में। तो मुद्रा क्या होती है, ठीक है जी। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मुद्रा का कार्य क्या है, तो मुद्रा के दो कार्य होते हैं, ठीक है जी, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। अब प्राथमिक कार्य क्या होता है, प्राथमिक कार्य क्या होते हैं कि वस्तु विनिमय का माध्यम, विनिमय यानी कि वस्तु का लेन देन कैसे होता है, ठीक है जी। उसके बाद है खाते की इकाई, ठीक है जी। उसके बाद है मूल्य का मापदंड, ठीक है जी, यानी कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा तो उसकी वैल्यू कितनी है। उसके बाद है द्वितीय कार्य, द्वितीय कार्य क्या होता है, मूल्य का भंडारण, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, सोना चांदी, हम क्या करते हैं उसको स्टोर करते हैं। दूसरा है कि यह भविष्य का लेन देन होता है, ठीक है जी। अब हम अपने पास क्या करते हैं, पैसों को बचा कर रखते हैं ताकि ताकि क्या भविष्य में उसका यूज़ किया जा सके। उसके बाद है मूल्य का हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र वैल्यू। अब किसी से कोई हमने चीज़ खरीदी, अब उसको उस वस्तु के पैसे तो देने हैं, ठीक है जी। तो ये हो गए मुद्रा के कार्य। उसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, विनिमय को होता है मतलब लेन देन, ठीक है जी। वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति, ठीक है जी। अब इसमें समस्याएं क्या आती हैं, मान लें कि आपने पड़ोसियों से सामान खरीदा, ठीक है जी। अब आपने दी थी एक कौली भर के चीनी की और पड़ोसी ने दे दी आधी कौली, तो क्या है वो समस्याएं क्रिएट होगी ना, ठीक है। तो उसकी समस्याएं क्या होती है, तो है कि दोहरात्मक इच्छाइयों का संयोग होता है, ठीक है जी। मूल्य मापन में क्या आती है, कठिनाई आती है, ठीक है जी, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। उसके बाद है विभाजन की समस्या। उसके बाद है स्टोरेज प्रॉब्लम, ठीक है जी, स्टोर करना किसी चीज़ को। अब आगे क्या है आपकी, आप पढ़ेंगे हम भारतीय नोट कौन कौन से हैं, उसका आकार क्या है और उसका रंग क्या है, ठीक है जी। 2000 का जो नोट है उस पर आकृति है मंगलयान की, ठीक है जी। इसका रंग कैसा है, मिजेंटा है, और इसकी विमाएँ है वो है 166 इंटू में 66 मिलीमीटर। उसके बाद है 500 का नोट जिस पर है लाल किला, जो कि दिल्ली में आपका। इसका रंग है स्टोन ग्रे, ठीक है जी। इसकी विमाएँ है 150 इंटू में 66 मिलीमीटर। उसके बाद है 200 का नोट जिस पर सांची स्तूप बना हुआ है, और ये सांची का स्तूप है आपका मध्य प्रदेश में। इसका रंग है चमकीला पीला, और ये इसकी जो विमाएँ है वो है 146 इंटू में 66 मिलीमीटर। उसके बाद है 100 का नोट जिस पर रानी की वाव का किला छापा हुआ है, जो कि गुजरात में है। इसका जो रंग है वो है लेवेंडर। इसका साइज़ है दोस्तों 143 इंटू में 66 मिलीमीटर। उसके बाद आपका 50 का नोट जिस पर हम्पी का छापा हुआ है, जो कि कर्नाटक में है, और इसका जो रंग है वो है फ्लोरेसेंट ब्लू। जिसका जो विमाएँ है वो है 135 इंटू में 66 मिलीमीटर। उसके बाद है 20 का नोट जिस पर एलोरा की गुफाएं हैं, जो कि आपका महाराष्ट्र में है, और इसका रंग है नारंगी लाल। इसकी विमाएँ हैं वो 129 इंटू में 63 मिलीमीटर। उसके बाद आता है 10 का नोट जिस पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है, और इसका रंग है चॉकलेटी ब्राउन, और इसका जो साइज है वो है 123 इंटू में 63 मिलीमीटर, ठीक है जी। तो ये थे आपके नोट्स। अब है कि आपका जो रुपये का जो प्रतीक है, ठीक है जी, वो है इस टाइप का, जो कि हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर बना है, ठीक है जी। अंग्रेजी में है आर, ठीक है, जो कि रोमन लिपि है। हिंदी में है रै, जो कि हिंदी भाषा है, देवनागरी लिपि है। उसके बाद है कि जो ये डिज़ाइन है रुपये का, ये डिज़ाइन किसने बनाया था, तो ये बनाया था उदय कुमार ने, जो कि कहाँ के थे, तमिलनाडु के, ठीक है जी। और जो उदय कुमार है वो आईआईटी बॉम्बे के जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, ठीक है जी। और 15 जुलाई 2010 को जब भारत सरकार द्वारा इस प्रतीक को अपनाया गया, ठीक है जी। अब स्याही निर्माण इकाई क्या है, यानी कि जो स्याही है, नोट छापने की जो स्याही है, वो जो है वो वर्णिका है, जो कि मैसूर से ली गई है। उसके बाद है कि 1 रुपये का नोट एवं सिक्कों को जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है जी। फैक्ट ये ध्यान रखना है कि 1 रुपये का नोट और सिक्के जो है वो कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय।
₹1 के नोट पर हस्ताक्षर भी जो है वो वित्त सचिव के होते हैं, ठीक है जी। और शेष सभी नोट, सिर्फ ₹1 को छोड़कर बाकी जितने भी नोट्स हैं उस पर जो हस्ताक्षर है वो RBI गवर्नर के होते हैं। उसके बाद है कि भारतीय मुद्रा, यानी कि अब नोट बनाने हैं तो नोट बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, पेपर चाहिए, ठीक है जी। तो ये जो मिल है वो कहाँ पर है, ये है आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, ठीक है जी। पेपर का जो मिल है वो है होशंगाबाद, और जो अब है दोस्तों ये अब है नर्मदापुरम में, ठीक है जी, नर्मदापुरम। अब है कि भारतीय नोट पर कुल भाषाएं कितनी हैं, टोटल 17 भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर हैं टोटल 17 भाषाएं। अब है कि नोट प्रिंट के कारखाने कहाँ कहाँ पर है। अब सही भी मिल गई, किसने कौन साइन करता है वो भी मिल गया, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं, 17 भाषाएं हैं, ठीक है जी। अब हमको नोट छापने के लिए मिल भी मिल गई। अब इसके कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं, उसके कारखाने आपका देवास में MP में, नासिक है जो कि आपका महाराष्ट्र में है, मैसूर जो कि आपका कर्नाटक में है, सालबोनी जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। ये तो आगे आपके नोट प्रिंटिंग, ठीक है जी। उसके बाद आपका टकसाल या फिर मिंट, जहाँ पर जिसको बोलते हैं सिक्के, मिंट होता है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। सिक्के आपके कहाँ पर बनते हैं, वो बनते हैं मुंबई में, जिसको टकसाल बोलते हैं। ये डायमंड की आकृति होती है। उसके बाद है हैदराबाद टकसाल जो कि स्टार, डॉट एवं डायमंड, ठीक है जी। उसके बाद है कलकत्ता जिस पर कोई भी मार्क्स नहीं होता। उसके बाद है नोएडा जिस पर डॉट का निशान होता है सिक्कों पर, ठीक है जी। उसके बाद है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली, मुद्रा की दशमलव प्रणाली क्या होती है, इसको जो अप्रैल 1957 में अपनाई गई थी दशमलव प्रणाली को। जैसे कि ₹1 में 100 पैसे होते हैं, ठीक है जी, और ₹1 में एक जो है वो 16 अन्ना होता है। ₹1 में 100 पैसे और 16 अन्ना होता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है कि मुद्रा के प्रकार, मुद्रा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से उसके प्रकार हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो पहली होती है आपकी धातु मुद्रा, ठीक है जी। मुद्रा का पहला जो प्रकार है वो है धातु मुद्रा, जिसका निर्माण धातु से होता हो, ठीक है। जैसे कि सभी सिक्के, जो सिक्के होते हैं वो किसके, धातु के बने होते हैं। उसके बाद आपका कागजी मुद्रा, ठीक है जी, जिसका निर्माण जो है कागज से होता है, जैसे कि भारतीय नोट। उसके बाद आपका प्लास्टिक मुद्रा, जिसको बोलते हैं स्मार्ट मनी, ठीक है जी। एग्जाम्पल है इसके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये सभी क्या है, प्लास्टिक की बनी हुई मुद्राएं होती हैं। उसके बाद है वस्तु मुद्रा, ठीक है जी। वस्तु मुद्रा यानी कि जब कोई वस्तु विनिमय हो, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना, ठीक है जी, के रूप में जो कार्य करे। जैसे कि नमक के बदले हमने गेहूं दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है जी, नमक, गेहूं, सोना, चांदी। उसके बाद है डिजिटल करेंसी, ठीक है जी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौजूद हो, ठीक है जी, इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता। इसका यूज है ऑनलाइन ट्रांसफरेशन होता है, जैसे कि बिटकॉइन, ₹रुपीज़, क्रिप्टो करेंसी, ये सभी होती हैं डिजिटल करेंसी। उसके बाद आपका वैधानिक मुद्रा, ठीक है जी, यानी कि लीगल टेंडर, इसको जो है वो कानून बनाकर जारी किया गया हो, वो होता है आपका वैधानिक मुद्रा। जारी कौन करता है, वो करता है अथॉरिटी, इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट, ठीक है जी। इसे लेने से जो है वो कोई भी मना नहीं कर सकता, जैसे कि भारतीय नोट और जो सिक्के हो गए उसको लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता। उसके बाद आता है आपका हार्ड मनी, यानी कि दुर्लभ मुद्रा, यानी कि जिसकी मांग जो है वो आपूर्ति से ज़्यादा हो, जैसे कि डॉलर। उसके बाद है सुलभ मुद्रा, यानी कि जिसकी मांग आपूर्ति से कम हो, ठीक है जी। उसके बाद है हॉट मनी, हॉट मनी यानी कि जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो, ठीक है जी। अब नोट यहाँ पे क्या करना है कि जो प्लास्टिक मुद्रा को ही स्मार्ट करेंसी भी कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा को स्मार्ट करेंसी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका मुद्रा वाला कंप्लीट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे मुद्रा की मुद्रास्फीति क्या होती है, ठीक है जी, मुद्रास्फीति, मुद्रा की स्फीति के कारण, ठीक है जी। तो ये सब जो है हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।